नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम के बाद हम अपनी एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको थोड़े बहुत टिप्स देने वाले हैं बैक वर्कआउट के बारे में, जिसको आप अपने जीवन में लागू करके अपने वर्कआउट को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वॉइस ओवर करने की नौबत इसलिए आई है क्योंकि हमको पब्लिक में बोलने में अभी भी हेजिटेशन होता है, बट चिंता की कोई बात नहीं है। हम वॉइस ओवर में अपना 100% देंगे और जितना भी मेरे अंदर नॉलेज भरा पड़ा है ना, उसको धीरे धीरे निकाल करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, तो आप उसे ग्रहण करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अभी जिम की दुनिया में कदम रखा है, यानी कि जो अभी अभी वर्कआउट करना स्टार्ट किए हैं, जिन्होंने अभी अभी जिम में अपना एडमिशन लिया है, जो बिल्कुल ही बिगिनर हैं, जिनको जिम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उनको हम थोड़े बहुत टिप्स देने वाले हैं, जितना भी थोड़ा बहुत हमें आता है। चलो भाई, बातें बहुत हो गई, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, अभी जो वर्कआउट हम परफॉर्म कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज का नाम है बारबेल रोइंग। रोइंग का मतलब वो होता है कि जो हम अपने हाथ से पुल करते हैं अपने अंदर, उसको बोलते हैं रोइंग। तो डंबल रोइंग, बारबेल रोइंग, केबल रोइंग, ये सारी एक्सरसाइजेज जो होती हैं ये रोइंग के फॉर्म में आती हैं। तो ये जो वर्कआउट अभी हम कर रहे हैं, ये मेरे अपर बैक को हिट करता है। उसके हमने 4 से 5 सेट लगाए हैं। और हाँ, हर एक सेट में वेट को इंक्रीज़ करना है और पूरे डेप्थ तक लेके जाना है ताकि आपके बैक को फुल स्ट्रेच मिले। उस एक्सरसाइज के 4 से 5 सेट करने के बाद ये जो अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका नाम है लेट पुल डाउन। और ये जो ग्रिप हम यूज़ कर रहे हैं, इसको बोलते हैं शोल्डर ग्रिप, यानी कि आपके शोल्डर के क्रॉस आपका ग्रिप होना चाहिए, यानी कि आपके हैंड और बारबल का जो पोजीशन है वो आपके शोल्डर के एकदम सीधे में होना चाहिए। शोल्डर से हल्का सा वाइड हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ये मेनली टारगेट करता है आपके मिडिल और अपर बैक को। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हम अपने बॉडी को फुल स्ट्रेच कर रहे हैं। ऊपर जितना हो सके उतना स्लो लेके जाओ, यानी कि अपने निगेटिव रेप्स को स्लो रखो जितना हो सके। अब देखो, इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपका जो बैक है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच होगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रेच होगा उतना ज़्यादा पंप आएगा, और जितना अच्छा पंप आएगा उतना अच्छा आपका बॉडी यानी कि जो बैक है वो ग्रो करेगा। और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक एक रेप करते समय कम से कम 3 से 4 सेकंड का टाइम लगना चाहिए। उसको एकदम स्लो एंड नाइसली परफॉर्म करना है। जितना स्लो करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे मसल मैन कनेक्शन स्ट्रांग होगा। मसल मैन कनेक्शन क्या होता है वो हम आपको आगे बताएंगे। अब ये जो एक्सरसाइज है, इसका नाम है इंक्लाइन बेंच डंबल रोइंग। तो बहुत सारे जिम में इसकी एक मशीन होती है, रोइंग की मशीन होती है, तो आप उस पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जिम में नहीं होती है, जैसे कि मेरे जिम में नहीं है। तो हम इंक्लाइन बेंच पे डंबल से भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसको करने का जो बेसिक तरीका है वो ये है कि आप इंक्लाइन को कम से कम 45 डिग्री पे सेट कर लें। उसके बाद एक एक रेपिटेशंस को फील करते हुए हमें अपना निगेटिव जितना हो सके उतना स्लो रखना है। इससे क्या होगा कि हमारा बैक अधिक से अधिक स्ट्रेच होगा, जैसे कि आपको दिख सकता है। और स्ट्रेच करने के बाद सेट के बीच में पोजिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। पोजिंग करने से आपका ब्लड फ्लो जो है वो पूरे मसल्स में जाता है, इसीलिए सेट के बीच में या फिर अपने वर्कआउट के बाद पोजिंग करना बहुत ज़रूरी है। उस एक्सरसाइज के 4 से 5 सेट करने के बाद मेरा जो अगला वर्कआउट है वो है लेट पुल क्लोज ग्रिप। ये मेनली टारगेट करता है आपके लोअर लेट्स को। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते टाइम मेरे बैक की जो विड्थ है वो पूरी दिख रही है साफ साफ। और हाँ, ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है फॉर योर बैक विंग्स। इसे भी करने का वही तरीका है, जितना हो सके उतना स्लो करना है। निगेटिव रेपिटेशंस को एकदम स्लो रखना है ताकि हमारा बैक का जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच है वो मिले। बहुत लोगों को ये सारी एक्सरसाइजेज हमने बहुत फास्ट करते हुए भी देखा है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आप एक बार फास्ट करके देखो और एक बार स्लो करके देखो। आपके बॉडी को, आपके माइंड को जो सूट करता है आप उसे परफॉर्म करो। जैसे कि हम वर्कआउट करते हैं तो एक एक रेपिटेशंस को एकदम स्लो करते हैं। ये करने का फ़ायदा ये होता है कि मेरा जो मसल मैन कनेक्शन है वर्कआउट और मेरे मसल्स के बीच में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वर्कआउट करते टाइम मेरे मसल्स को और मेरे माइंड को ये पता रहता है कि हम जो वर्कआउट कर रहे हैं उससे मेरे कौन से मसल टारगेट हो रहे हैं। और हाँ, वंस अगेन, पोजिंग करना मत भूलना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग जिम में अवॉइड करते हैं एज अ बिगिनर या फिर एज अ मीडिएटर। ये मैटर नहीं करता कि तुम कितने पतले दुबले हो या फिर 4 लोग तुम्हें पोजिंग करते हुए देखेंगे। हो सके तो कुछ लोग हंस भी देंगे, बट उन्हें इग्नोर करो, पोजिंग करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे मसल बिल्डिंग के लिए। हर वर्कआउट में जितना हो सके उतना हैवी जाओ, लेकिन हाँ, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको उतना हैवी जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपके लिमिट है आप उस लिमिट के अंडर में ही करें, अपनी लिमिट को क्रॉस ना करें। क्योंकि एज अ बिगिनर या फिर एज अ इंटरमीडिएट अगर आप हैवी जाते हो किसी भी सेट में तो आपका जाहिर सी बात है फॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ होगा। लेकिन फॉर्म के गड़बड़ होने से प्रोफेशनल्स को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनकी बॉडी को पता रहता है कि कौन सा मसल टारगेट हो रहा है। बट ये चीज़ बिगिनर के साथ नहीं होती, क्योंकि वो अभी अभी जिम जाना स्टार्ट किए हैं। उनके माइंड को, उनके मसल्स को जिम को अडॉप्ट करने में समय लगता है। कम से कम 6 से 7 महीना तो सिर्फ जिम को समझने में लग जाता है। तुम लोहे को समझना शुरू करोगे, सिर्फ 6 से 7 महीने लग जाते हैं उस चीज़ को।
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हम अपने बैक को पूरा स्ट्रेच दे रहे हैं। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच देंगे उतना अच्छा पंप आएगा, और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जितना अच्छा पंप आएगा उतना अच्छा आपका मसल जो है ग्रो करेगा। तो हमेशा चेज़ द पंप, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अपने पंप को चेज़ करो। यानी कि जिम में अगर आप वर्कआउट कर रहे हो ना, तो आपका गोल होना चाहिए कि जिम के अंदर कि आप एक बेहतर पंप अचीव करो। पोजिंग का एक फ़ायदा और होता है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पंप मिलता है। पोजिंग करने का भी एक तरीका होता है जो जिस पे एक अच्छी खासी लंबी वीडियो बन सकती है, तो उस टॉपिक को बाद में कभी कवर करेंगे। बट हाँ, पोजिंग करते समय ये ध्यान रखना कि जब तुम किसी पोजीशन को होल्ड कर रहे हो तो अपने ब्रेथ को कंट्रोल करना, यानी कि अपनी सांसें रोक करके अपने मसल को पूरा स्ट्रेच देना। तो इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि आपने जिस मसल को ट्रेन किया है उस मसल्स के जितने भी छोटे मोटे जो पार्ट्स बच जाते हैं जहाँ पे ब्लड फ्लो आपका नहीं पहुँचा है, तो पोजिंग करने से आपका ब्लड फ्लो जो है हर एक मसल्स में, हर एक पार्ट में पहुँच जाता है। बैक वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद अब बारी थी थोड़े बहुत बाइसेप्स की। और हाँ, आप एज अ बिगिनर आपको एक दिन में 2 मसल ट्रेन करना ही चाहिए, क्योंकि एज अ बिगिनर आपका जो मसल रिकवरी टाइम है वो तेज़ होता है, आपकी जो मसल रिकवरी है वो काफ़ी अच्छे से हो जाती है। इसीलिए अगर आपने चेस्ट किया है तो चेस्ट के साथ थोड़े बहुत ट्राइसेप्स कर लो, और अगर आपने बैक किया है तो उसके साथ थोड़े से बाइसेप्स कर लो, और फिर वैसे ही अगर शोल्डर किया है तो उसके साथ थोड़े बहुत लेग्स कर लो। तो हफ्ते में 2 दिन करने से क्या होता है कि आपका एज अ बिगिनर मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, आपकी बॉडी अच्छी खासी रिकवरी देती है। बट अगर आप इंटरमीडिएट स्टेज पे पहुंच जाते हो, एक स्टेज के बाद जब आप प्रोफेशनली करने लग जाते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 2 वर्कआउट एक साथ करो। आप सिंगल मसल ट्रेन कर सकते हो एक दिन में, जैसा कि हम करते हैं। बट अभी के टाइम पे हम लिटिल बिट बैक के साथ बाइसेप्स भी कर लेते हैं। इससे मेरा जो है बाइसेप जो वीक है वो और अच्छे से ट्रेन होता है। वीक में 2 बार बाइसेप ट्रेन करने से जो मेरा सबसे वीकेस्ट पार्ट है यानी कि बाइसेप्स, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्रो करता है। अभी हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका नाम है डंबल कर्ल, और इसे भी करने का वही तरीका है, जितना हो सके उतना स्लो करना है और फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। अब देखो, बहुत से लोगों को रेंज ऑफ मोशन भी नहीं पता होगा, तो उन्हें बता दें कि रेंज ऑफ मोशन ये होता है कि आप फुल स्ट्रेच के साथ पहले तो अपने बाइसेप्स को स्क्वीज़ करो और जितना हो सके उतना स्ट्रेच दो, यानी कि नीचे लेके जाओ। तो ये आपका फुल रेंज ऑफ मोशन होता है। बहुत से लोग हाफ बाइसेप्स मारते हैं और बहुत से लोग जैसे फुल स्ट्रेच नहीं देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका बाइसेप्स जो है आधा अधूरा ट्रेन होता है, आपका जो है पूरा बाइसेप टारगेट नहीं हो पाता। तो ये थी मेरी बैक और बाइसेप्स की वर्कआउट। अगर मेरे दिए हुए ज्ञान आपको थोड़े बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगे हों और अच्छा लगा हो तो मुझे फॉलो कर लेना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।